एक 20 साल की लड़की जो 7 मंथ की प्रेग्नेंट होती है, उसके रीढ़ की बोन्स बुरी तरह से टूटी हुई, शरीर पर कटने और चोट के निशान होते हैं, जिसकी बॉडी एक गड्ढे में दफन मिलती है। सोनिया, जो बाकी लोगों की तरह ही इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर वायरल होना चाहती थी एंड दे वांट टू चेंज देयर लाइफ बाय इंस्टाग्राम। सोनिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी एंड दे हैव सीन कि उसके पेरेंट्स कितने स्ट्रगल से पैसे कमाते हैं। हर पेरेंट्स वेर बिलोंग टू बिहार, जो काम की तलाश में वेस्ट दिल्ली के नागलोई प्लेस पर रेंट से रहते थे। उसके पिता शंकर लाल एक टी शॉप चलाते थे और माता रजनी देवी दूसरों के घर जाकर काम किया करती थी। बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम सोनिया और सोना को 10th स्टैंडर्ड के बाद ही अपनी स्टडी बंद करनी पड़ी, बट वो ड्रीम देखती थी कि उसका भी खुद का एक घर हो और अपनी फैमिली को वो वेल सेटल लाइफ प्रोवाइड कर सके। देयरफॉर दे वांट टू बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उसने डिसाइड किया कि वो सोशल मीडिया पर ही वर्क करेगी। अपनी स्टडी बंद होने के बाद जो भी उसके पास कुछ सेविंग थी, उसे एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। बट कभी भी उसने अपने पेरेंट्स को ये पता लगने नहीं दिया कि वो इंस्टा पर रील्स बनाती है। जब भी उसके पेरेंट काम के लिए घर से बाहर चले जाते तो वो घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद अपने फ्री टाइम में वो पूरे दिन रील्स बनाया करती। वो खुद में कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो रेगुलरली वर्क करेगी तो उसके फॉलोअर्स इतने ज्यादा तो बढ़ ही जाएंगे, जिससे उसे पेड स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन के वीडियो मिल जाएंगे। इसीलिए वो दिल्ली के फेमस प्लेसेस पर जाती और वहां लिपसिंग के वीडियो शूट करती, जिसके रिजल्ट उसे कुछ ही दिनों में दिखने लगे थे जब धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। साथ ही वो सिलाई भी जानती थी, जिससे वो अपने वीडियो के लिए न्यू ड्रेसेस बनाया करती बिकॉज दे वांट टू बिकम फेमस। लगातार वीडियो बनाने के कारण उसके फॉलोअर्स धीरे धीरे करीब 7000 प्लस हो गए। वहीं उसकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा था, बट तभी उसकी लाइफ में एक भूत की एंट्री होती है, जिसने सोनिया की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट वन भूत जिसने सोनिया की लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो प्लीज स्टे ऑन द चैनल टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सोनिया सोशल मीडिया पे पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग दिस वाज द ओनली वे टू चेंज देयर लाइफ एंड गेटिंग सक्सेस। बिफोर 1 ईयर एगो, जब उसकी एज अराउंड 19 ईयर्स होगी, तो उसकी लाइफ में एक भूत की एंट्री होती है और उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है, जिससे उन दोनों के बीच लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। और ये भूत कोई पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल मूवी वाला भूत नहीं था, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था, जिसे वो प्यार से भूत कहती थी। स्टार्टिंग में इस भूत के बारे में उसके पेरेंट्स को कोई खबर नहीं थी, बट धीरे धीरे वो अपने इस भूत को और उन दोनों के बीच के रिलेशन को दुनिया के सामने लाना शुरू कर देती है बाय द इंस्टाग्राम पोस्ट, जहां पर वो अपने भूत के साथ कुछ पिक्चर्स डालती है। नॉर्मली जिस एज में और जिस लव में सोनिया थी, उसका इफेक्ट घर वालों को दिखने लगा था, जिससे उसकी मदर और सिस्टर नोटिस कर लेती है। थोड़े ही दिनों में सोनिया की सिस्टर और उसकी माँ को ये बात कंफर्म हो जाती है कि सोनिया किसी लड़के से प्यार करती है, बट अभी उन्हें ये क्लियर नहीं था कि वो लड़का कौन है, क्या करता है और कहाँ रहता है। और जब उन्होंने अपनी बेटी सोनिया से उस लड़के के बारे में पूछा, तो उसका एक ही रिप्लाई आता है कि वो एक भूत है। वो डेली बेसिस पर फोन से दिन भर उस भूत से बात करती रहती है। उसके पूरे सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट, रील्स, फोन नंबर, हर जगह उसे भूत इस नाम से ही डिनोट करती। बट सोनिया का ये भूत उसे आगे एक दर्दनाक सिचुएशन में डालने वाला था। कुछ दिनों बाद अगस्त 2024 में सोनिया की मां रागिनी देवी नोटिस करती है कि जो लड़की दिन दिन भर घर से बाहर रहती थी, उसने अचानक से ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और उसकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं। वो काफी ज्यादा थकी हुई और बीमार दिखने लगती है, जिसके कारण सोनिया के माता पिता उसे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। बट सोनिया की रिपोर्ट देखने के बाद उसके माता पिता शॉक हो जाते हैं, बिकॉज शी वॉज 5 मंथ प्रेग्नेंट। यस, उनकी 20 साल की सोनिया 5 महीने की गर्भवती होती है। नाउ वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट सोनिया लव अफेयर्स, कि वो किस भूत से प्यार करती थी और उस भूत का रियल नेम क्या था। सोनिया ने करीब 62 वीक यानी 15 महीने पहले फर्स्ट टाइम अपने लव भूत के लिए स्टोरी लगाई थी। बाय दिस स्टोरी वी कैन अंडरस्टैंड कि स्टेट के आसपास ही सोनिया की मुलाकात उस लड़के से हुई होगी और सोनिया ने उस भूत का नाम संजू बताया था एंड संजू वॉज बिलोंग टू हरियाणा, जो सोनिया के घर के करीब आधे किलोमीटर दूर अपनी फैमिली के साथ रेंट पर रहता था।
एंड इनफैक्ट आज से करीब 1 साल पहले सोनिया ने 2023 की दिवाली में अपने भूत को डेडिकेट करते हुए एक वीडियो क्रिएट किया था। बट इस लड़के का रियल नेम संजू नहीं कुछ और था, जो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। इन दोनों की एज अराउंड 19 से 20 ईयर की थी। बट सोनिया कुछ ही मंथ के प्यार में बिना उसकी रियल आइडेंटिटी जाने उसे अपना हस्बैंड मान लेती है। इनफैक्ट करीब 1 साल पहले वो अपने इंस्टा स्टोरी पर इसे मैं हबी लिखती है और ऐसे बहुत सारे पोस्ट डालती है जिसमें वो उस लड़के को हबी के नाम से डिनोट करती है। एंड इट वॉज अ सोनिया लास्ट स्टोरी जो उसने अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी और उसमें उसने संजू को माय एवरीथिंग लिखकर अपलोड किया था। अक्टूबर 2024 में सोनिया पूरे 7 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी थी एंड शी ओपनली कॉल हर फैमिली कि संजू ही इस बच्चे का फादर है। देयरफॉर दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर संजू, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं संजू को अपना हस्बैंड मान लिया था। एंड संजू ने उसे पहले ही कंफर्म कर दिया था कि भले ही वो अपने पेरेंट्स और भाई के साथ रहता है बट उसके घर वालों ने संजू को पहले ही बेदखल कर दिया है। देखते ही देखते सोनिया का पेट काफी ज्यादा बढ़ चुका था और भले ही उसकी शादी नहीं हुई थी बट फिर भी वो अपने आने वाली नई जिंदगी के लिए एक्साइटेड थी। वहीं इस साल 20 अक्टूबर 2024 को उसने संजू के लिए करवा चौथ का व्रत दे रखा था। अपनी बेटी के बढ़ते हुए पेट और बिना शादी किए भी एक मैरिड वुमन की तरह बर्ताव वाली हरकतों को देखते हुए उसके पेरेंट्स ने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। बट अब भी उन्हें संजू का रियल नेम नहीं पता था। करवा चौथ के नेक्स्ट डे यानी 21 अक्टूबर 2024 को मॉर्निंग के करीब 3 से 4 बजे सोनिया अपना सामान पैक करके घर से बाहर निकल जाती है और जाते जाते वो अपनी सिस्टर को बता करके जाती है कि संजू की माँ उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, इसीलिए वो कहीं अलग जाकर अपना घर बसाएंगे। जब मॉर्निंग में सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी घर पे नहीं है। उन्होंने कई बार अपनी बेटी को कॉल लगाया बट कॉल एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। बट बहुत बार ट्राई करने के बाद कॉल एक्सेप्ट हो जाता है और सामने से रिप्लाई आता है, मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वह किसी से भी बात नहीं करना चाहती, तो तुम लोग उसे बार बार फोन करके परेशान करना बंद करो। बट वही सोनिया की माँ संजू से रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट ये तो बता दो कि उसकी बेटी कैसी है और कहाँ पर है। बट संजू ने बात करवाने से मना कर देता है और पूरे दिन कॉल लगाने के बावजूद भी एक बार भी कॉल नहीं लगता। वहीं उसी दिन रात के करीब 11 बजे के आसपास जब सोनिया का भाई मनीष उसे कॉल लगाता है तो कॉल फिर से संजू एक्सेप्ट करता है और यही बात रिपीट करता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। और उसी दौरान मनीष एक आवाज भी सुनता है कि गड्ढा और गहरा खोदो, जिससे सोनिया के घर वालों को कुछ अनहोनी होने का डाउट होता है और उनका दिल बैठा जाता है। इसीलिए सोनिया के घर वाले तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन में सोनिया की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पहुंचते हैं। बट पुलिस वालों ने ये बात कहते हुए कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों नाबालिग है और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए वो इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। और जब पुलिस से उन्हें निराशा मिली तो उन्होंने खुद संजू का पता लगाना स्टार्ट कर दिया। पता करते करते आखिरकार अगले दिन वो संजू के घर पहुंच गए। बट यहाँ आने के बाद एक बहुत बड़ा सच पता चलता है जिससे फैमिली वालों के पूरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सोनिया जिस भूत से प्यार करती थी उसका नाम संजू नहीं सलीम था। सलीम के घर वालों ने सोनिया के घर वालों से यह कहकर पीछा छुड़ा लिया कि उन्होंने पहले ही सलीम को घर से बाहर निकाल दिया है और उनका उससे कोई भी लेना देना नहीं है। सारे रास्ते बंद हो चुके थे, यहाँ तक कि पुलिस भी कोई भी हेल्प नहीं कर पाई थी। बट अगले दिन 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार के पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है जिस पर एक पुलिस ऑफिसर कुछ बातें बताता है कि पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते हुए एक लड़के को पकड़ा है जिसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिले जो कि आपके फादर और सिस्टर के हैं। ये सुनने के बाद मनीष तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन पर जाता है और सारी बातें पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन पर लाया जाता है। और जब उस लड़के को घर वाले देखते हैं तो वो कोई और नहीं संजू उर्फ सलीम था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में क्वेश्चन किया तो उसने हर चीज में अपनी ना कही और कहता रहा मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। बट जब उस पर पुलिस के डंडे पड़े तो कुत्ते की तरह भौंकने लगा और सारा सच उगल दिया। यह एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की मॉर्निंग को जब सोनिया घर से बाहर निकलती है तो संजू उर्फ सलीम उसे कार से पिक करने के लिए आया था जो उसने रेंट पर ले रखी थी। उसके साथ उसके 2 फ्रेंड पंकज और ऋतिक भी उस कार में बैठे रहते हैं। सोनिया अपने भूत पर जो अभी उसके लिए सलीम नहीं संजू था उस पर शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है, क्योंकि कई दिनों से जब भी सोनिया सलीम से शादी
शादी करने की बात करती तो वो इस बात को टाल देता और कहता है इस पर बाद में बात करेंगे। पर जब गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी तो इन दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। बट सलीम को ये बात पता थी कि सोनिया अब उससे शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, इसीलिए उसने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था और सोनिया को उस बहरूपिया सलीम की साजिश का बिल्कुल भी पता नहीं था। आखिरकार सलीम सोनिया से शादी का वादा करता है, जिस पर जश्न मनाने के लिए वो तीनों रोहतक में उतरते हैं और ड्रिंक करते हैं और रोहतक से कुछ ही किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं। एंड इट वाज अ वेरी स्कैरी प्लेस, क्योंकि आसपास कोई भी घर नहीं था कि अगर सोनिया चिल्लाती भी तो उसकी हेल्प करने के लिए वहां लोग पहुंच सकते। उस प्लेस पर उन तीनों राक्षसों ने बेचारी 7 महीने प्रेग्नेंट सोनिया को ना सिर्फ बड़ी बेरहमी से मारा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और मोबाइल की चार्जर से उसका गला दबाकर मार डाला, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है। कसम से भोसड़ी वालों का गला दबाकर उनकी आंखों में मिर्च डालकर उनकी आंखों को फोड़ देना चाहिए। गवर्नमेंट बिना कारण ऐसे चूतियों को जेल में डालकर उनका खर्चा चलाती है। खैर करीब 11 बजे के आसपास सोनिया के भाई मनीष का कॉल आया था। उसी वक्त सलीम अपने दोस्तों से और गहरा गड्ढा खोदने की बात कर रहा था, जिसमें उसने सोनिया की बॉडी को और उसके बच्चे को दफन कर दिया और उसी रात वो तीनों दिल्ली वापस आ गए ताकि उन पर किसी को शक न हो। सोनिया ने जिसे अपनी जिंदगी भर का प्यार समझा था, उसी ने उसकी लाइफ को और बच्चे को मिट्टी में दफन कर दिया। सलीम ने यह भी बताया कि उसने कई बार सोनिया को बच्चा गिराने के लिए भी कहा था, बट वो ऐसा ना करके उस पर शादी करने के लिए प्रेशर डालती थी, जिस वजह से उसने सोनिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया और उसमें सक्सेसफुल भी हुआ। सलीम ने सोनिया को हिंदू नाम का यूज करके कन्विंस किया था। वो कई बार टीका भी लगाता था और फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करता था। और सबसे शॉकिंग बात थी कि उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का नाम एस संजू से क्राइम करने के बाद एस सलीम कर लिया था। बट कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या सोनिया संजू की रियल आइडेंटिटी को जानती थी या नहीं, और क्या सोनिया से भी पहले उसने किसी और लड़की के साथ ये सेम हरकत की थी, क्योंकि उसकी इंस्टा आईडी से पता चलता है कि उसने इससे पहले और 10 बार अपने इंस्टा आईडी के यूजर नेम को चेंज किया था। फिलहाल इन तीनों मुजरिमों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बट सोनिया के घर वाले ये देखकर दंग रह गए कि जो घर वाले कुछ दिन पहले सलीम को अपने घर से बेदखल करने की बात कर रहे थे, वो क्यों आज उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं। शायद सलीम की ये चाल हो कि सोनिया उसके घर ना जाए और ना ही उसे उसकी रियलिटी का पता चले। फिलहाल सोनिया तो जिंदा नहीं है, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसे पहले अच्छे से जान लो कि कहीं वो भी इंसान की खाल में छुपा राक्षस तो नहीं। वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इस इंसिडेंट पर अपना ओपिनियन दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।